सो हाय गाइस। आज की वीडियो में हम अपने गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद वाले टॉपिक से शुरू करेंगे। तो अपने पिछली वीडियोस में हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था और हमने उनके 3 मेजर सेल्स भी पढ़े थे और उनके फंक्शंस के बारे में भी पढ़ा। तो आज हम फर्दर ग्लैंड्स के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमने पढ़ा था कि हमारी जो मस्कुलरिस लेयर होती है वो काफ़ी सारी मूवमेंट्स में हमारी हेल्प करती है। तो ये लिखा होगा कि वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. These movements help in thorough mixing of the food with various secretions and facilitate digestion. अब हमने पढ़ा था डाइजेशन दो टाइप्स की होती है, एक होती है अपनी मैकेनिकल, दूसरी होती है अपनी केमिकल की हेल्प से। तो ये एक एग्जांपल हुई केमिकल डाइजेशन की, सॉरी मैकेनिकल डाइजेशन की, क्योंकि इसमें कुछ मूवमेंट्स, मैकेनिकल मूवमेंट्स की फूड की डाइजेशन को फैसिलिटेट कर रही हैं। उसके बाद हमारे स्टमक के अलावा कौन-कौन से ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पहला तो अपना पैंक्रियाज हो गया, दूसरा अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं और तीसरा हो गया अपना लिवर। लिवर में अपना बाइल भी अपनी डाइजेशन में हेल्प करता है। So the bile, pancreatic juice and the intestinal juice are the secretions released into the small intestine. अब अपने लिवर, पैंक्रियाज की जो सारी की सारी सिक्रीशंस हैं वो हमारी ट्रैवल करके आती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूोडेनम वाले पार्ट में और वहीं पे अपनी डाइजेशन होती है। सो द पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज्ड थ्रू द हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट. द पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम्स. अब हमारी एक डक्ट आएगी अपनी पैंक्रियास से और दूसरी आएगी जो बाइल को कंटेन करेगी। अब ये दोनों डक्ट्स आपस में मिल जाती हैं और इसको हम कहते हैं हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट. अब मेरा एक क्वेश्चन है कि हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट में एक स्फिंक्टर होता है जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, तो उस स्फिंक्टर का नाम क्या है? सो आप इसको ट्राई करो क्वेश्चन को। मैं इसका आंसर चलो अभी बता देता हूँ कि उस स्फिंक्टर को कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन. नाउ द पैंक्रियाटिक जूस. अब पैंक्रियाटिक जूस है जो उसमें एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? पहली बात, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, मतलब कि वो अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं है। जैसे कि हमने पेप्सिनोजन के बारे में पढ़ा था, पेप्सिनोजन अभी एक्टिव नहीं था, वो HCl की प्रेजेंस में एक्टिव होता है। उसी तरीके से ये भी अभी इनएक्टिव स्टेज में, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेसेस एंड न्यूक्लियसेस. अब ये सारे एंजाइम्स हमें पता होने चाहिए, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये वाला एंजाइम किस ग्लैंड से रिलीज हुआ है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से आया, लिवर से आया, पैंक्रियास से आया, तो हमें ये पता होना चाहिए. उसके बाद ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम. अब हमें इसकी एक्टिवेशन के बारे में बताया गया कि ट्रिप्सिनोजन को कौन एक्टिवेट करता है. So trypsinogen is activated by an enzyme enterokinase, which is secreted by the intestinal mucosa of the small intestine. अब ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंटेरोकाइनेस जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसल वाली लेयर से रिलीज होता है और ये ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बन जाता है, which in turn activates other enzymes in the pancreatic juice. अब यही ट्रिप्सिन और बाकी सारे एंजाइम्स को भी एक्टिव कर देता है. उसके बाद द बाइल रिलीज्ड इनटू द ड्यूडेनम कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स. अब हमें बाइल की कॉम्पोजिशन के बारे में बताया गया. तो बाइल में अपनी बाइल पिगमेंट्स होती हैं, विच इज बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, और होते हैं अपने बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स. अब इम्पॉर्टेंट है कि बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं होता. सो बाइल जूस कंटेन्स नो एंजाइम्स. इसमें पिगमेंट्स होती है बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स होंगे, कोलेस्ट्रॉल होगा, फॉस्फोलिपिड्स होंगे, बट एंजाइम्स नहीं होंगे. बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. इमल्सिफिकेशन का मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट्स इनटू वेरी स्मॉल वेसल्स. केमिस्ट्री में भी हमें इमल्सिफिकेशन आती है. Now bile also activates lipases. बाइल लाइपेसेस को भी एक्टिवेट करता है. अब ये एक्टिवेशन क्यों हो रही है कि बाइल इनको एक्टिवेट कर रहा है? क्योंकि बाइल एक एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से ये एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं.
सो ये इसका मेजर फंक्शन है और रीजन भी है कि ये एक्टिव कैसे कर रहा है दूसरे एंजाइम्स को। नाउ द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स व्हिच secrete mucus। अब जिस तरह हमने अपने स्टमक में भी पढ़े थे नेक सेल्स या म्यूकस सेल्स, वो म्यूकस सिक्रीट कर रहे थे, उसी तरह अपने इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम में भी गॉबलेट सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। उसके बाद द secretions of the brush border cells of the mucosa along with the secretion of the goblet cells constitute the intestinal juice या फिर सक्कस एंटेरिकस। अब अपनी सिक्रेशन आ रही है जो कि ब्रश बॉर्डर म्यूकोसल सेल से आ रही है और गॉबलेट सेल से आ रही है, वो दोनों मिला के बन जाते हैं अपने इंटेस्टाइनल जूस या फिर सक्कस एंटेरिकस। दिस जूस कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स जैसे कि डाइसैकेराइडेज जो कि डाइसैकेराइड को फर्दर डाइजेस्ट करेगी। डाइसैकेराइड्स के एग्जांपल जैसे माल्टेज एक डाइसैकेराइडेज एंजाइम है, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज एक्सेट्रा। अब जो भी एंजाइम्स आ रहे हैं उन्हें हम एक लिस्ट की फॉर्म में पढ़ेंगे कि वो कैसे किस चीज़ को डाइजेस्ट करते हैं और किस चीज़ में वो कन्वर्ट कर देते हैं। तो इनकी फंक्शनिंग आगे वाले पेजेस पे आ जाएगी एक लिस्ट की फॉर्म में। अब द म्यूकस along with the bicarbonates from the pancreas protect the intestinal mucosa from the acid as well as provide an alkaline medium for the enzymatic activities। अब हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स हैं वो एल्कलाइन मीडियम में वर्क करते हैं, लेकिन हमारा जो फूड आया वो स्टमक में एक एसिडिक मीडियम में था, तो उसकी पीएच थी 1.8। तो म्यूकस हमारा उसकी लेयर को प्रोटेक्ट भी करता है, पैंक्रियाज की स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर को प्रोटेक्ट भी करता है और उसको एक एल्कलाइन मीडियम भी प्रोवाइड करता है। सो ये लिखा हुआ है कि द म्यूकस along with the bicarbonates from the pancreas protects the intestinal mucosa from acid as well as provide an alkaline medium। उसकी भी पीएच दी हुई है हमें 7.8। अब हमें पीएच याद होनी चाहिए। सबसे पहले अपने माउथ की आई थी जो थी 6.8, उसके बाद अपने स्टमक की आई जो थी 1.8, उसके बाद आई अपने स्मॉल इंटेस्टाइन की जो आई 7.8। नाउ सबम्यूकोसल ग्लैंड्स आर आल्सो हेल्प्स इन दिस। तो अपने सबम्यूकोसल ग्लैंड्स भी इसमें हेल्प करते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात यही आई, हमने पहले वाले पेजेस में पढ़ा था कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल मॉडिफिकेशन शो कर दिया डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। तो ये हुई अपने सबम्यूकोसल ग्लैंड्स, ये भी एक तरह की मॉडिफिकेशन हुई जो कि अपने इंटेस्टाइन में हुई ताकि डाइजेशन में हेल्प हो सके। तो इन्हीं ग्लैंड्स को हम ब्रूनर्स ग्लैंड भी कहते हैं और इनका फंक्शन भी एक एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। अब इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम सारी कन्वर्जन्स देखेंगे कि कौन सा एंजाइम किस चीज़ को किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है। उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा जो कि टोटली उसी पे ही बेस्ड होगा, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी चीज़ें रिमेंबर या याद भी करनी पड़ेंगी। सो इसी के साथ अपनी ये वीडियो ख़त्म होती है।